अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं जनाब डीज़ल गाड़ी का डीज़ल इंजन के इंजन रूम पे कि इनका क्या क्या फंक्शन होता है और ये इंजन के साथ क्या क्या काम करते हैं। आज सारी मालूमात जो है ये हम देंगे। ये हमारे पास गाड़ी है जी, टोयोटा रीवो का डीज़ल इंजन 2.8 वेरिएंट 2022 मॉडल। इसका सबसे पहले शुरू करते हैं जी हम ये बैटरी से। ये इसमें बैटरी लगी होती है, कुछ गाड़ियों में जो है ना वो ड्राई बैटरी लगी होती है। ये पानी वाली बैटरी है। ये इसके टर्मिनेट होते हैं। ये इनका फंक्शन भी ये होता है कि अगर आपके ये टर्मिनेट आप देख रहे हैं फुल टाइट होने चाहिए। अगर ये ढीले होंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर सकती है। इसी तरह आप ये जो ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं कैप, इनको भी खोल के आप देख लिया करें कि गाड़ी के बैटरी में अंदर पानी है नहीं है। तो इसका जो है लेवल भी होता है। एक साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी का पानी जो है इसके अपने लेवल के हिसाब से होना चाहिए। ये जो दो लाइनें लगी हुई हैं इनके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये नीचे वाले पे ये लो लेवल और हाई लेवल, तो आपको इनके दरमियान में पानी रखना होता है। इसके साथ ही जो है ये आप देख रहे हैं रिले एंड फ्यूज़, ये जो डब्बी लगी हुई है इसके अंदर फ्यूज़ होते हैं गाड़ी के। ये गाड़ी के फ्यूज़ होते हैं जी। इनका जो फंक्शन होता है, ये फ्यूज़ और रिले लगी होती हैं, इनके जो फंक्शन होते हैं, ये छोटे छोटे फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ये सारे। इनके जो फंक्शन होते हैं, ये गाड़ी के जो ये बॉक्स के अंदर ये सारे इसके निशान बने हुए होते हैं इसके अंदर। तो इन्हीं पे सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि ये कौन सा फ्यूज़ किस लिए है। ये फ्यूज़ जो होते हैं ये रेडिएटर के फ़ैन के लिए भी होते हैं, लाइटों के लिए भी होते हैं, और गाड़ी के अंदर जो फ्यूल पंप होता है टैंकी के अंदर उसके लिए भी, पावर स्टीयरिंग के लिए, और भी बहुत सी ऑप्शनें हैं जिनके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अगर इनमें किसी भी चीज़ का कोई मसला आ जाता है तो आप बड़े आसानी से आप फ्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर ये देखें एक ये चिमटी सी लगी होती है, इसके ज़रिए आप बड़ा ही आसानी से, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा ना इसको आप, तो इसके ज़रिए आप जो है ना आप एक एक फ्यूज़ बड़ी आसानी से ये देखें आप निकाल के ये इस तरह लगाना है, और लगाने के बाद आप इसको बड़े आराम से आप निकाल के ये देखें, तो आप इसको दोबारा लगा सकते हैं। या अगर ख़राब है तो आप वहाँ पे नया लगा सकते हैं। तो अगर लाइट्स वगैरह या कोई भी है, या गाड़ी के अंदर मीटर में चेक लाइट वगैरह या कुछ भी आ रहा है, तो उनमें हो सकता है कि ये फ्यूज़ में किसी में भी प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले आप फ्यूज़ चेक कराएं, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो चेक करानी चाहिए। और इसी तरह ये जो है ये वेपर जो है बोतल लगी हुई है वेपर के पानी के लिए, ये आप देख रहे हैं। इसमें आप खोल के पानी डाल सकते हैं इसमें वेपरों के लिए। तो इसमें वेपरों का पानी होता है। और ये जो पाइप एक आ रहा है ये रेडिएटर को के साथ लगा हुआ है, इस साइड पे रेडिएटर के साथ और उस साइड पे इंजन के साथ। ये इंजन को ठंडा रखता है। इसमें पानी का सर्कल होता रहता है, पानी अंदर एक पंप लगा होता है रेडिएटर और इंजन को ठंडा रखने के लिए। तो आगे आ जाएं। इसी तरह ये जो है इसका ये पावर स्टीयरिंग के लिए है। इसमें पावर स्टीयरिंग का जो है ना वो पावर स्टीयरिंग का इसके अंदर ऑयल होता है। इसी तरह ये जो साथ में ये बड़ी बोतल लगी हुई है, इसमें रेडिएटर के साथ इसका कनेक्शन होता है, इसमें पानी डलता है। तो अगर रेडिएटर में जब पानी कम हो जाता है तो ये जो है इसमें पानी रेडिएटर खुद ही अपनी तरफ पानी खींचता रहता है। तो इसका भी साथ बोतल के साथ निशान लगे होते हैं, ये देख। तो इसका भी ये लेवल के निशान होते हैं। आपको पानी यहाँ से यहाँ तक रखना चाहिए, इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। और इसके साथ ही ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में इसका एयर फ़िल्टर होता है। और एयर फ़िल्टर जो है इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही ये जो है ये एक सेंसर लगा होता है। और अगर आपका एयर फ़िल्टर सही नहीं होगा या साफ़ नहीं होगा तो ये सेंसर भी ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा आपके जो पेट्रोल या डीज़ल इंजन है, तो इससे आपके पेट्रोल और डीज़ल एवरेज में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर आपका रेडिएटर आपका जो है एयर फ़िल्टर साफ़ नहीं है। तो इसके साथ ये जो आगे एक आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये इसका ABS की ऑप्शन होती है। ABS का ये जो है ABS का यूनिट लगा हुआ है। ये सारे इसमें ABS के फंक्शन होते हैं।
ये आगे जो है ये इसके ब्रेक ऑयल इसमें डलता है और इसके आगे ये पंप होता है। ये सारा जो इसका सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रेक ऑयल इसमें होता है और ब्रेक के सारे ये सिस्टम है। इसी तरह ये साथ इसका एग्जॉस्ट निकल रहा है जो पीछे सिलेंसर को जा रहा है, ये वो है। ये इसका सारा इंजन रूम है और इसके साथ जो है यहाँ से आप इसमें इंजन में ऑयल डालते हैं। यहाँ से इसका इंजन का ऑयल चेक होता है। ये देखिए, यहाँ से इंजन ऑयल इसका चेक होता है और इसी तरह इसमें भी इसका सारा जो है इंजन का जो ऑयल डीजल होता है, ये सारे उसके फंक्शन हैं। और ये गाड़ी जो है इसमें प्लग नहीं होते, इसमें पंप होता है और नोज़लें होती हैं। क्योंकि ये डीजल इंजन गाड़ी है, इसमें प्लग नहीं होते, इसमें पंप होता है और इसमें नोज़लें होती हैं। ये टर्बो इंजन होता है इसका, ये सारा इसका देख रहे हैं, ये टर्बो इंजन का सारा ये इसका सिस्टम है। और इसके साथ पानी के डबल पाइप लगे होते हैं, एक ये इसका पाइप लगा हुआ है और इसका एक ये पाइप लगा हुआ है। तो ये डबल इसके पाइप होते हैं इस गाड़ी में। और इसमें जो पानी डलता है ना, इसका रेडिएटर का ढक्कन नहीं होता, इसका सिर्फ यही ढक्कन होता है। यहाँ से पानी डलता है और वो रेडिएटर के अंदर वो कूल सर्कल करता रहता है। और इसका ये एक तीसरा पाइप भी है, ये 3 पाइप इसके अंदर जा रहे हैं, ये इसके लिए होते हैं, पानी के लिए और इंजन को ठंडा रखने के लिए। इसी तरह ये इसके एसी वाले पाइप आ गए हैं और आगे भी वो उस तरफ वो एसी वाले पाइप जा रहे हैं। तो ये डीजल इंजन है और डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में काफ़ी चीज़ों का फ़र्क होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क होता है। इसी तरह इसके अंदर जो है ये फ़ैन लगा होता है रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए। और ये बाकी इसके अंदर जो है वो सारे बेल्ट लगे हुए हैं इंजन को चलाने के लिए और शॉफ्टों को चलाने के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और मज़ीद अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके।